हेलो साथियों, केम छो मजे में। आज रजिस्टर के एक और पार्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझते हैं और कितने तरह के न्यूमेरिकल्स बनेगा यार वो भी समझते हैं। तो चलो देखते हैं यार, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। हेडिंग डालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ध्यान देना कि यार ये कोई एक रजिस्टर है, एक और ये कोई रजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस अगर R1 है, इसकी रेजिस्टेंस अगर R2 है, एक और रजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस R3 है। अब देखो इस तीनों को क्या करते हैं, इस तीनों को बेटा एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो मैंने इसके अक्रॉस भी वोल्ट का बैटरी अप्लाई किया। अब इस बैटरी से क्या निकलेगा, करंट। क्या निकलेगा, करंट। करंट आया। अब यहाँ करंट आने के बाद यहाँ इससे I1, इससे I2 और इससे I3 पहुंचा कि नहीं पहुंचा बताओ। अच्छा, मैंने बताया था कि बेटा ये कैसा वायर, आइडियल वायर है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसके जिक्र किए थे, अगर नहीं देखा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का देख लो, फिर उसके बाद पैरेलल को देखना। अगर ये भी वोल्ट का है तो बता दो, ये अगर ये बेटा आइडियल वायर है तो ये भी वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट होगा। दोनों का डिफरेंस भी आया तो ये भी और ये भी 0। अगर ये पॉइंट ए लेते हैं और ये पॉइंट अगर हम बी लेते हैं तो चलो हम इसे डिफाइन करते हैं। पहले देखो कि रजिस्टर को कब बोलेंगे, कब समझेंगे कि पैरेलल में है, कब समझेंगे कि पैरेलल में है। तो अगर सारे रजिस्टर से देखो कैसा करंट जा रहा है, इससे कुछ अलग जा रहा है, इससे कुछ अलग जा रहा है, इससे कुछ अलग, सारे डिफरेंट करंट जा रहा है, तो बोलेंगे कि रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ डिफरेंट करंट पासेस थ्रू ईच रजिस्टर। अगर अलग अलग रजिस्टर से डिफरेंट करंट पास करता है तो उसको क्या किसमें बोलेंगे यार, सॉरी पैरेलल में बोलेंगे। अगर डिफरेंट करंट पास करता है तो उसमें किसमें बोलेंगे, पैरेलल में बोलेंगे ना, पक्का। अच्छा, या फिर दूसरे तरीका से बोल सकते हैं कि देखो अगर हम A पॉइंट का पोटेंशियल भी है और B पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो A से B जाने का हमारे पास कितने पाथ है, कितने रास्ते हैं यार। देखो या तो यहाँ से जा सकते हैं तो भी यहाँ पहुँचेंगे। अगर चलो देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तब पोटेंशियल कितना था भी, यहाँ से आए, यहाँ गए, फिर यहाँ पहुँच गए। अगर हम इस वाले रास्ते से R1 वाले रास्ते से गए तो यहाँ कितना है, 0। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, V - 0 भी। अगर हम सीधे इसी से चले तो यहाँ का पोटेंशियल भी है, ऐसे चले यहाँ पहुँच गए 0, तब भी कितना है, V - 0 भी है यार। और अगर यहाँ से चले तो कितना है, V। फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ आए। इस केस में भी कितना होगा, देखो V - 0 भी। मतलब चाहे हम इस रास्ते से चलें, चाहे इस रास्ते से चलें, चाहे इस रास्ते से चलें, दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल क्या है, V। और कितना है, उतना ही जितना मैंने अप्लाई किया है। तो तुम दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकता है कि रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज सेम। अगर कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो भी बोलेंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट निकालते हैं, फिर बैटरी से कितना करंट जाएगा, इस तरह का न्यूमेरिकल्स को सोचेंगे। पहले तो इसे प्रूव कर लेते तुरंत 1 मिनट में। देखो ध्यान से समझो बेटा, मैंने बोला कि जो बटा यार उसे लिख दो। यहाँ कौन डिवाइड हो रहा है बताओ, डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है। यहाँ बैटरी से कितना है, I। यहाँ कितना है, I। यही I यहाँ आने के बाद बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया कितने में, I1 + I2 + I3। कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ओम्स लॉ क्या पढ़े थे, V = RI। तो I कितना होगा बेटा, V/R। बट इस कॉम्बिनेशन में क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर भी सेम है तो सोचो, अगर इस ब्रांच से I1 जा रहा है, मतलब अगर ये R1 है तो I1 है ना। अगर 2 हो जाएगा तो 2, चलिए लिख देती हूँ। देखो अगर ये R1 है तो 1 हो जाएगा, और V/R2 है तो क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। V/R3 है तो कितना हो जाएगा, I3 हो जाएगा। होगा। चलो I1 का वैल्यू पुट कर दो बेटा। I1 का क्या लिखेंगे लोग, V/R1। तो लिखो V/R1 होगा।
प्लस I2 की जगह क्या लिख देंगे V/R2 प्लस I3 की जगह क्या लिख देंगे V/R3। कोई डाउट? V कॉमन ले लो यहाँ से, तो V कॉमन ले लिए तो कितना आया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी इक्वेशन 1 बनाते। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना है? अब देखो इसके इक्विवेलेंट डायग्राम फिर से बनाते हैं। इसके इक्विवेलेंट डायग्राम अगर हम एक और बना लेंगे तो इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा, तीनों रजिस्टर के बदले जितना इसका, इस तीनों रजिस्टर के मैंने बताया था, क्या बताया था कि तीन छोटा छोटा बच्चा और तूने अगर इस तीनों को कंट्रोल कर ले रहा है तो इस तीनों के इक्विवेलेंट तुम है या नहीं है? है या नहीं है? है ना? तो यार देखो हम क्या करेंगे, इस तीनों के बदले अगर एक रजिस्टर लगाएंगे, यानी तीनों इक्विवेलेंट एक रजिस्टर लगा दिए, आर इक्विवेलेंट, है ना। अब यहाँ से मैंने बैटरी लगाया, अब यहाँ से मैंने क्या लगाया, यही बैटरी को लगा दिया, यही बैटरी को लगा दिया। किससे वही करंट आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? आएगा। कोई डाउट नहीं? तो अब देखो इसे फिगर 1 बना लो और इसे फिगर 2 बना लो, इसे फिगर 2 बना लो। तो यहाँ हम लिखते हैं कि फ्रॉम फिगर 2। अब फिगर 2 से देखो, ओम्स लॉ अप्लाई कर दो, कि V = RI, तो I क्या हो जाएगा V/R, है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम लिखें तो I क्या होगा बताओ, I क्या होगा V/R। R कैसा? R इक्विवेलेंट। इसे 2 बनाओ। अब देखो वही बैटरी यहाँ कितना निकल रहा था I, यही बैटरी यहाँ भी है I, यानी ये I और ये I दोनों इक्वल है, तो क्या RHS इक्वल हो जाएगा? होगा ना? हाँ। तो देखो फ्रॉम 1 and 2 कहाँ लिखें यार? ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम करें कि फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, 1 and 2 क्या इस I के जगह V/R इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये वाली बात कितना है V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या V ने V को कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आया बेटा बता दो, 1/R इक्विवेलेंट हमारे पास आया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बहुत सिंपल है। जो बढ़ रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको लिखो और ओम्स लॉ लगा दो। I का वैल्यू क्या होगा V/R। अगर यहाँ I1 तो क्या लिखेंगे V/R1, यहाँ I2 तो V/R2, V कॉमन ले लेंगे और फिर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना देंगे। I = V/R इक्विवेलेंट, दोनों को इक्वल कर देंगे, निकल जाएगा। सिंपल है ना। अब देखो अब इसमें कितने न्यूमेरिकल्स बन सकता है, जल्दी से इसे कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया, मिटावे। हाँ चलो, मैंने बताया कि कितना क्वेश्चन बन सकता है, तो चलो लिख लो, क्वेश्चन लिखो यार। मान लो ये 2 एम्पेयर, ये चलो कुछ ऐसे करो जो वैसा, चलो 2 ये 2 एम्पेयर, मान लो ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 4 ओम। इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा देंगे, लगाएंगे ना यार, या नहीं लगाएंगे बताओ? लगाएंगे। तो यहाँ पे मान लो 12, 6 + 4 + 3 6, 4 10 3 13, 12/13। ठीक। हाँ अब मान लो कि यहाँ एक बैटरी लगाएंगे, मान लो 26 वोल्ट का बैटरी मैंने लगा दिया, 26 वोल्ट का बैटरी मैंने लगा दिया। क्वेश्चन लिख, 3 रजिस्टर, जल्दी लिखो, 3 रजिस्टर, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। लिख बेटा जल्दी लिख यार, ऐसे बैठल है, लिखो, देखो मत लिखो भी। 3 रजिस्टर, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, and a battery is applied across the combination of 26 volt. Find क्या? फर्स्ट में बेटा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दूसरा में हम लोग क्या बोले थे
करंट कमिंग आउट थ्रू द बैटरी, बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, ये क्या है, करंट कमिंग आउट थ्रू द बैटरी। बेटा थर्ड बताओ, थर्ड बताओ, थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, क्या होगा, करंट पासेस थ्रू R1, करंट पासेस थ्रू R1, R1 से कितना करंट जा रहा है, R1 से कितना करंट जा रहा है, नहीं समझ में आया। इसी तरह से फिर निकाल सकते हैं, करंट पासेस थ्रू R2, करंट पासेस थ्रू R3 निकाल सकते हैं ना यार, समझ में आया। तो चलो समझते हैं, और इस पे अच्छा सा एक तरीका बताएंगे, एक अच्छा सा तरीका बताएंगे, एक अच्छा सा तरीका बताएंगे, देखना मजा आएगा। चलो पहला काम, पहला काम बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। बेटा 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल में अभी फॉर्मूला ड्राइव किए, बता दो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, अरे है या क्या, 1/R1, R1 बेटा बताओ जल्दी से, 1/2 प्लस देखो R2 बताओ 1/3, और ये क्या है 1/4, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट। इसका एलसीएम तुम्हें आता है क्या, कितना आया 12, यहाँ क्या आएगा 6, यहाँ क्या आएगा 3, 4 जा 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 आएगा। अब देखो ये कितना ऐड करो बेटा, कितना आया 13/12। तो ये 1/R इक्विवेलेंट था ना यार, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, क्या पलट जाएगा, है ना, कितना होगा 12/13, 12/13। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना है। तो R इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास 12/13। अब दूसरा, अब देखो सेकंड नंबर, ये फर्स्ट हमारे पास आया, सेकंड देखो, सेकंड क्या बोला, फाइंड द करंट कमिंग आउट थ्रू द बैटरी। मतलब इस तीनों का इक्विवेलेंट हमने बनाया नहीं बनाया, कितना का बनाया, मतलब ऐसा डायग्राम को हम रिप्लेस कर सकते हैं कि ये कितना का है 12/13, और इसको 1 भी वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिए हैं, और बैटरी कितना है 26 वोल्ट का। अब इससे करंट बताओ, तो V इज इक्वल टू बेटा R आई, तो I इज इक्वल टू क्या होगा V/R। भी कितना मुझे बताओ, V कितना है यार 26 है, और R कितना है, R कितना है बताओ जल्दी से, 12/13, 12/13। चलो अब इसको सॉल्व कर दो, अब इसको सॉल्व कर दो, 26 नीचे क्या आएगा 12, ऊपर चल जाएगा 13 जाएगा। अब ये कट जाएगा यार, कितनी बार में कटेगा बताओ 6, और ये कितना है 13, है ना, समझ में आया। अब इसी को मल्टीप्लाई करो, और तो कटने वाला नहीं है, और तो कटने वाला नहीं है, नहीं है तो नहीं है, 13 × 13/6, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो करके लिख लो बेटा, 13, 3 3 जा 9, और ये 3, ये 169, कितना आएगा ये 169/6, 169/6। ये क्या निकला करंट, इतना एम्पियर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना। अच्छा अब हम लोग निकालते हैं, देखो ये निकल गया, बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, इतना करंट निकल रहा है, इतना करंट निकल रहा है। बट तुम्हें बेटा बैटरी ऐसा सेट करेगा ना कि बड़ा आसानी से कट जाएगा, नहीं भी कटेगा तो हम लोग को सॉल्व करने तो आता है ना यार। अब देखो हम क्या निकालें, करंट पासेस थ्रू R1, करंट पासेस थ्रू R1 से कितना करंट जा रहा है, R1 से कितना करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। चलो इधर मिटाएं, इधर ध्यान से सम देखो, ध्यान से एकदम देखो बेटा, ध्यान से देखो कि R1 से क्या यहाँ अभी हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू RI। अब देखो यहाँ अगर हम I1 निकालना चाहें या I निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा V/R। अब देखो ये 1 तो ये 1 क्योंकि सेम रहने वाला है, तो I1 कितना आया V/R1। अगर I2 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा V/R2। इसी तरह से I3 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा V/R3। अब तुम अपनी बता दो, V कितना बेटा, 26। R1 कितना है, R1 कितना है 2 का, कितना जा रहा है 13 एम्पियर का। R2 से कितना जा रहा है, R2 से करंट कितना जा रहा है, V कितना 26, R2 कितना 3, 26/3, V कितना 26, इससे कितना जा रहा है 4, 2, 13/2। क्या सबसे करंट निकाल लिए, अरे निकाल पाए कि किस रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है, किस रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है। जल्दी कॉपी करो। अब आते हैं एक और खतरनाक लॉजिक सिखा रहे हैं, जल्दी से। हो गया। अब देखो ध्यान से देखो,
हाँ देखो अब अच्छा ये हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो I1 को क्या लिख सकते हैं, V अपन R1, I2 क्या लिख सकते हैं, V अपन R2 लिख सकते हैं ना। मान लो कि ऐसा दिया हुआ है। अब इस पूरे को मिटाते हैं और एक नया क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ तरीका बताते हैं। मान लो यार कि अगर 2 रजिस्टर है, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 2 से समझते हैं हम लोग। 2 रजिस्टर है, ये 2 रजिस्टर है ना, और इसको कुछ V वोल्ट का बैटरी से हम लोग जोड़ दिए, V वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिए हैं, और इससे करंट आई आ रहा है। मान लो ये 10 ओम है और ये 20 ओम है, 10 ओम है और ये 20 ओम है। अगर यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, अब देखो ये आई आया, यहाँ आई पहुँचेगा, क्या इधर से I1 जाएगा, क्या इधर से I2 जाएगा? अरे बेटा बताओ जल्दी से। अब इसे हम R1 मान लिए हैं, इसे क्या मान लिए हैं, R2 मान लिए हैं। अब देखो ध्यान देना, मुझे पता है कि I1 कितना है, 2 एम्पियर का। हमसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ I2। यार ना मुझे बैटरी वोल्टेज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ना कितना करंट आ रहा है वो पता है, सिर्फ एक करंट पता है। ये करंट कैसे निकालेगा, बताओ झटके में बताएं। देखो आओ सुनो, मैंने क्या बताया कि यार I1 को क्या लिख सकते हैं, V अपन R1 लिख सकते हैं। हाँ तो देखो अगर हम I1 को V अपन R1 लिख सकते हैं, इसी तरह से I2 जा रहा है तो I2 को भी क्या लिख सकते हैं बताओ, V अपन R2। बोलो यार बोलो। अब दोनों को डिवाइड करो तो क्या होगा, I1 अपॉन I2 ऑन डिवाइडिंग 1 and 2 क्या मिलेगा, I1 अपॉन I2। बोलो जल्दी बोलो, क्या होगा, V अपॉन R1 डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा अच्छा से लिखो ना यार, ठीक। हाँ देखो V अपॉन R1 डिवाइडेड बाय V अपॉन R2, क्या V ने V कैंसिल कर दिया तो क्या होगा, I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1। खतरनाक ट्रिक है बेटा, ये कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अब देखो अब हमसे क्या बोला कि अब I1 अपॉन I2 रेजिस्टेंस को बदल के लिख दो, वही तो करंट हो जाएगा। अब देखो इस सर्किट से कितना इजी वे पे सॉल्व होगा, मुझे बताओ कि अगर मुझसे क्या बोला कि I2 का वैल्यू क्या होगा, I नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, जाने दोनों क्या दिक्कत है, हम क्या कर लेंगे, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। बेटा I1 कितना, बोल जल्दी, 2 एम्पियर, I2 नहीं पता, यही निकालना है। R2 कितना है, 20 है, और R1 कितना है, 10 है। कट गया। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देख लो कि अगर यहाँ से हम क्या निकालना चाहें, I2 निकालना चाहें तो 2/2 कट के कितना, 1 एम्पियर का। कितना आएगा, 1 एम्पियर का। आया बात समझ में, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो ये I है, ये I2 कितना हो गया, 1 एम्पियर। अब अगर हमसे 2 क्वेश्चन पूछता, यहाँ हमसे 2 क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I2 एंड I का भी कितना वैल्यू होगा, बता I का भी कितना वैल्यू होगा। चलो ये बता देते हैं। I क्या हो जाएगा, देखो जंक्शन लॉ आएगा, यहाँ से I1 यहाँ से I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I देख लो, अब यहाँ हमारे पास I कितना हो जाएगा, I1 कितना है 2 और I2 कितना निकला 1, टोटल 3। समझ में आया, कोई डाउट, कॉपी करो जल्दी से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।